धनतेरस की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी बना सकती है। धनवान जाने कैसे? राधे राधे दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। धनतेरस की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी बना सकती है। धनवान जाने कैसे? दरअसल धनिया आपके घर में धन आगमन की चाबी है। यह मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। यह अपने साथ साथ आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली सब लेकर आती है। ये आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है, आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिवाली के दिन ढेर सारी पूजा पाठ और उपाय तो जरूर करेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने की बजाय आप अगर धनतेरस के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करके देखें तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो कभी वापस नहीं जाएंगे। धनिया के उपाय जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये उपाय शास्त्र के आधार पर है। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। आप अगर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू खरीद कर जरूर लाएं। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस या दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होगी और गृहक्लेश से निजात मिलती है। नया झाड़ू जब भी खरीद कर लाए उसे सफ़ेद धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। दिवाली के दिन घर के मेन डोर पर मां लक्ष्मी के चरण खरीद कर लगाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। लक्ष्मी चरण घर में प्रवेश करते हुए लगाएं तो शुभ होगा। इसके अलावा आप एक जोड़ी चरण पूजा घर में प्रवेश करते हुए लगाएं तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण खरीद कर घर में लाना उन्हें आमंत्रण देने के बराबर होता है। इसके अलावा आप दिवाली के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीद कर घर में लाना, इसी नमक को खाने में डालें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली के दिन शुद्ध घी में कमल गट्टे मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो एक 108 कमल गट्टे की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा स्थिर रूप में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव भरा रहेगा। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमल गट्टे की माला हमेशा अपने घर में रख सकते हैं। लोक धन वैभव भरा रहेगा। मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कौड़ी, कमल गट्टा और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनका चरण स्पर्श करवाकर आप इसे अपने घर की तिजोरी या मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में या आपके कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप अगर धनतेरस या दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाए और उससे एक सरल उपाय करके देखें तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो कभी वापस नहीं जाएंगे। कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटका हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं। धनतेरस या दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। इसके लिए आप धनतेरस या दिवाली के दिन बाकी पूजा की चीज़ों के साथ ही साबुत धनिया खरीद कर जरूर लाएं, क्योंकि दिवाली के दिन धनिया घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। बस ध्यान रखें धनिया साफ और फ्रेश होनी चाहिए, इसमें कीड़े वगैरह ना लगे हों, क्योंकि धनिया को आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं। धनतेरस या दिवाली की रात आप इस धनिया को माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से भगवान जी की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबके आशीर्वाद और इस धनिया के प्रभाव से पूरे साल हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारे घर में संपन्नता आए, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य और घर में शांति बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपकी कृपा हमेशा बरसती रही, ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी गणेश जी और भगवान धन्वंतरी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूजा करने के बाद आप इसमें से थोड़ी धनिया को ले जाकर अपने घर की छत पे चारों तरफ छिटक दें, जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपका घर बुरी शक्तियों से बचा रहेगा। थोड़ी सी धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। उसमें से धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। गमले की मिट्टी में डालेंगे धनिया जब धीरे धीरे पौधा बनेगी तो आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा। घर में बरकत होगी। लेकिन अगर पौधा पीला और मुरझाया हुआ है या पौधा निकलता ही नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन आप घबराएं नहीं,
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिवाली के दिन धनिया की पूजा करके ये उपाय जरूर करें। आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धनिया का ये अचूक उपाय करने के साथ ही आप धनतेरस या दिवाली पर और भी उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेंगे, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। हल्दी, अदरक, काली मिर्च हो तो बेहद शुभ माना जाता है। जब आप माँ लक्ष्मी, गणेश जी और धनवंतरी भगवान की पूजा आरती कर लें तो उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने मंदिर, तिजोरी या फिर किचन में साफ जगह रख दें। ये उपाय भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा, जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। हल्दी की गांठ से किया गया ये उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय कहा जाता है। हल्दी तो वैसे भी शुभ मानी जाती है और यह माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में दिवाली के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियाँ जरूर रखें। यदि पीली कौड़ी ना मिले तो आप सफ़ेद कौड़ी को हल्दी में भिगोकर सुखा लें। इन कौड़ियों की भी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद आप यह कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर पूजा घर या किचन में रखें, तो आपके घर में पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। आप अगर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू खरीद कर जरूर लाएं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस या दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होगी और गृह क्लेश से निजात मिलती है। नया झाड़ू जब भी खरीद कर लाए उसे सौंपे धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा स्थिर रूप में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव भरा रहेगा। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमल गट्टे की माला हमेशा अपने घर में रख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटका हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं। धनतेरस या दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। दोस्तों, नंबर 8 खील बतासे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे से अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील चढ़ाने चाहिए, पुराने खील बताशे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती थी। खास तौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10 झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, हमारे घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 11 है लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12 हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे को रेवड़ी कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 13 मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आह्वान माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफ़ी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 14। दोस्तों, इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच
समुद्र मंथन हुआ था। उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का अभ्यास में एक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, दीपावली या धनतेरस के दिन आपको 2 कौड़ी अवश्य लानी चाहिए और अपने पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। दोस्तों, यह थी वो चीज़ है जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस में आप लोहे की चीज़ें भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, अब आपको ये भी बता देते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वो ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार से सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसीलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप में दूर्वा घास अवश्य लें और पूरे परिवार को भी खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में ज़रूर खा लेना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, ऐश्वर्य, धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ें घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़े, पीले चावल व साथ ही पीला हलवा, पीली भोजन सामग्री अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और भगवान धन्वंतरी को पीले रंग प्रिय भी होता है। इसीलिए इस दिन पीली चीज़ें अवश्य खाना चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए ताकि पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित हो और माता लक्ष्मी भी आपके घर में पूर्ण रूप से अपना आवास बना ले। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज़ संभव हो घर में अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।